हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक आज का बेहद मज़ेदार रहने वाला है कि लोगों के बीच फेमस हो रहे हैं आप और क्या चर्चाएं हो रही हैं आपकी। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों से मैच हो, रेजोनेट हो, और जितना हो जाती है उतना तो आपके लिए है। तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक करके आपके लिए रीडिंग कर सकूं। और जो आप लोगों का सच में तहे दिल से शुक्रिया, कमेंट्स जब आप करते हैं इतनी आसानी मुझे रीडिंग करने में होती है और आपके कहीं ना कहीं मैं नज़दीक पहुंच पाती हूं। और बेहद शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, सुपर थैंक्स जो लोग मुझे देते हैं उनके लिए भी मेरे मैं कहूँगी मेरी अंतरात्मा से दुआएं हैं उनके लिए। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, पसंद आए तब। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, बहुत आवश्यकता हो तो आप ज़रूर कराएं पर्सनल रीडिंग। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए। देखो, कार्ड मैं शफल करती हूँ तब तक मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो जैसा कि दिख रहा है कार्ड मैंने लगा लिए हैं, सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो लोगों के बीच क्यों फेमस हैं आप? देखो, फेमस होना एक आपके लिए बड़ी ही बात, मैं ये कहूँगी इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप इतना फेमस हो रहे हैं, लेकिन हाँ आपको खुशी ज़रूर मिलती है जब कोई आपके बारे में बात करता है। क्योंकि तमाम मुश्किलों के बाद जिस तरीके से, जिन हालातों से आप गुजरे हैं, उन हालातों में जो आपने अपनी पहचान बनाई है या जो भी आप कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी बहुत बड़े अगर सेलिब्रिटी नहीं बन गए, कोई हो सकता है फेमस पर्सनैलिटी भी हो आप लोगों में से कोई, तो आपने अपनी जो पहचान बनाई है, जिस संघर्ष से आप गुजरे हैं, तो बिल्कुल लोगों के बीच आपकी चर्चाएं होना लाजमी है। तो फेमस तो हुए हैं आप किसी चीज़ में। देखो, मैं यहाँ पर इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत बड़ा अगर आपने काम नहीं किया है, तो जो आप अपने हिसाब से जो आप चाहते थे, आपके मन मुताबिक भी अगर नहीं हुआ है, लेकिन कोई तो आप कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में लोग आश्चर्य से देखते हुए और आपकी चर्चाएं करते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम हो रहा है, लोगों से जुड़ रहे हैं। आप में से कई लोग मुझे टैरो रीडर भी दिख रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं प्राइवेट कंपनियों में बहुत अच्छा काम, कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को बताना, समझाना, कहना। हो सकता है आप में से टीचर हों कुछ लोग, आप में से हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर हों, गायक हों, क्योंकि जिनका कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा है जिनका नाम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े ओहदे पे जाके या बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। हो सकता है बड़ा भी ओहदा हो आपका, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि छोटा ही ओहदा हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि आपके जानने वालों में आप फेमस तो हुए हैं, आपके जानने पहचानने वालों में आपका नाम बहुत फेमस हो रहा है। तो आश्चर्य से देखते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, चर्चाएं करते हैं आपके बारे में। और जिन लोगों ने आपको बचपन से लेके अब तक देखा है, उनकी नज़र में बेहद आश्चर्यजनक चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि लग रहा है जैसे स्वभाव से आप थे चुलबुलापन, जिद्दीपन, क्रोध में आ जाना और बात ना मानना, अपनी ही विचारधाराओं को रखना। दरअसल होता क्या है, जब एक स्पिरिचुअल इंसान होता है तो बचपन से ही कहीं ना कहीं वो विद्रोही तो रहता ही है। देखो, एक स्पिरिचुअल पर्सन को विद्रोही, आप बड़ा ही आश्चर्य करेंगे इस बात पे। हो सकता है आप में से कोई, बहुत लोग सहमत ना हो, कहाँ स्पिरिचुअल पर्सन, कहाँ विद्रोही। देखो, स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है सामाजिक चीज़ों को लेकर नहीं चल पाता, उस हिसाब से कर्म कांड, रूढ़वादिता, उसमें वो भागीदारी नहीं कर पाता। तो आप शुरू से ही उन चीज़ों में भागीदारी नहीं कर पाए हैं जिन चीज़ों में आम लोग भागीदारी करते हैं। जैसे किसी की चर्चाएं कर लेना, किसी समारोह में इकट्ठे होकर पंचायतें करना, लोगों की बातें करना, लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, गुस्सा दिखा देना अगर सहूलियत जहाँ नहीं मिल रही है वो। लेकिन आपको इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं आया कि आपको किसी ने पूछा, नहीं पूछा, ये छोटी मोटी चीज़ें आपकी नज़र में कुछ कभी रही नहीं। आपको कहाँ गुस्सा आया है? जब आपने अपने ही कुछ लोगों को दूसरों की बात करते हुए, दूसरों की बुराइयां देखते हुए, दूसरों के अवगुणों पे गौर करते देखा है।
तब आपको वहाँ गुस्सा आया है। जब हर वक्त रोक टोक हुई आपके ऊपर कि ये करो, ऐसा कर लिया करो, तब भी आपको बड़ा क्रोध आया है। क्योंकि आपको पता है कि जब देखो, जो इंसान आत्मज्ञान में होता है शुरू से, हो सकता है आपको ना मालूम हो कि ये आपकी जर्नी थी, स्पिरिचुअल जर्नी में थे आप, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा जन्मों जन्मों से चली आई, अधूरा कहीं छूट गया, तब आपको फिर से मनुष्य जीवन मिला और फिर से लगन ईश्वर की तरफ लगी और फिर से आत्मा आपकी जुड़ने लगी। देखो, ईश्वर से लगन सबकी ही है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने धर्म को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता। बहुत लोग कह देते हैं कि ईश्वर को हम नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी मुंह से परमेश्वर का नाम निकलता है और वो ये बात मानने पर मजबूर ही हो जाते हैं। लास्ट मानेंगे, बाद में मानेंगे, जब सारी तरफ से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तब मानेंगे। तो सुपर नेचुरल एक पावर है जो कि हमें जिसने बनाया है, हमें जो चला रहे हैं, वो तो है ही है। तो ये तो मानते सभी हैं, लेकिन आपने रूढ़वादिता को कभी महत्व नहीं दिया। तो आज आप बहुत फेमस हो रहे हैं। जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, आपका काम कोई ऐसा है जिसमें लोगों के बीच आपकी पहचान बन रही है, तो लोग आपको बहुत देखते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप काफ़ी मतलब हैं स्पिरिचुअल, लेकिन फैशनेबल भी कम नहीं हैं। आज के ज़माने जैसे रहना, उठना, पहनना, आपको पता है कि तरीके क्या हैं समाज में रहने के, आप जानते हैं। ऐसा नहीं है समाज से आप कट गए, समाज की बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, ठीक है, वो मैं भी हूँ इस विचारधारा की, लेकिन ऐसा नहीं है आप वहाँ रह नहीं रहे। जो फैशन चलता है आप बिल्कुल ट्राई करते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए। तो मर्यादित व्यक्ति, अगर मैं कहूँ, वहाँ कहना उचित होगा कि आपको मर्यादाएं बहुत पसंद हैं, आपको संस्कार पसंद हैं। अपने संस्कारों को आपने कभी नहीं खोया, चाहे आप कहीं चले गए हों, चाहे आप विदेश में बैठे हों, और आप अगर भारतीय हैं तो आपने अपने संस्कारों को कभी खोया ही नहीं। दूसरों का अपमान नहीं करना, दूसरों के लिए सदैव हृदय में प्यार कर रहना, या कोई इंसान आपको पुराना परिचित मिल गया और आप चाहे ओहदे पे कितना ही उससे ऊपर बैठे हैं, तब भी आप उससे मिलते इसी प्रकार से हैं जैसे कभी आप बचपन में मिले या बड़े हो गए, या जब भी जो भी परिचय हुआ हो आपका उस व्यक्ति से, कभी आप दुत्कारते नहीं हैं लोगों को। तो इस बात की आपकी काफ़ी चर्चाएं, खासियत आपकी बातें हो रही हैं, और लोग वाइज तो आप गजब के ही दिखते हैं। मैं यहाँ पर जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है कमाल का है। आप कुछ भी, सबसे पहली बात तो ये है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इतनी है कि आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी, सादा टी शर्ट पैंट पहन के आप निकल गए बाहर, फिर भी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हैं। लोग पलट के देखना ही है वहाँ। तो ये जो आपके अंदर जो है तरीके, ये आपको कहीं ना कहीं फेमस तो बना ही देते हैं। कुछ नहीं भी आप करते हैं फिर भी आप फेमस हो जाते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई कई चर्चाएँ हमेशा चलती रहती हैं। और आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की अगर बात करूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन की, या लव लाइफ में, तो वो कुछ खास नहीं रही, वो कुछ खास नहीं रही। और वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं इसमें भी फेमस हो गए आप, आपकी इस लाइफ को लेकर भी आप फेमस हुए हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ की इतनी चर्चाएं मुझे दिख रही हैं कि लोगों ने बिल्कुल फेमस किया है। अगर यहाँ पर बदनामी शब्द का मैं प्रयोग करूँ, वो आपको दुख ज़रूर देगा, लेकिन फेमस बना दिया आपको लोगों ने, बात कर करके आपकी लव लाइफ के बारे में या आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं। कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला आपको जीवन में जो आपको समझ पाता। अब ये किसकी एनर्जी है, देखो 100% आप लोगों से रेजोनेट नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों की एनर्जी मेरे पास आती है, किसकी कहाँ पिक हो जाती है नहीं पता। तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना हिस्सा, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है इस रीडिंग का, वो आपके लिए हो सकता है। बाकी नॉर्मली आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी की लव लाइफ में ये हुआ हो, लेकिन आपकी चर्चाएं बहुत हुई हैं शुरू से लेके अभी तक। तो लेकिन उठा पटक के बाद जो आप निखरे हैं, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, जो दिल में कई दर्द दबा के आप बैठे हैं और आप मुस्कुराना जो नहीं छोड़ते हैं, ये आपको तो फेमस बनाता ही है।
मतलब मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चेहरे से दुख नहीं झलकाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं समाज में आपका दुख और दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। रो धो के देख लिया ना आपने, अपने लोगों के बीच भी आपने रो धो के देखा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप रोए धोए नहीं, आप बहुत लो एनर्जी में रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि मरने के विचार कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, मर जाना चाहिए। काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरे हुए पर्सन या पर्सनी जो भी है आप रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, टूट गए, बिल्कुल बिखर गए। लेकिन आज आप जिस उम्मीद से, जिस शक्ति से आप खड़े हुए हैं, ये परमात्मा की ही शक्ति है। सच में एंजल आपके साथ हैं और परमात्मा का ऐसी ब्लेसिंग है कि आपको लोगों के बीच फेमस किए हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के बीच फेमस हो रहे हैं। अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हर बात के लिए आप चर्चा का विषय बने हुए हैं और आपके बारे में अच्छी ही चर्चा मुझे यहाँ दिख रही है। नेगेटिव, देखो 4 लोग अगर कोई नेगेटिव बात कर भी लेते हैं तो उसको हमें सुनना ही क्यों, और अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, कि जब तक आपसे निंदा करने वाले लोग नहीं होंगे, आपसे जलने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि निंदा से हमें पता चलता है, हम आत्ममंथन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये बात मेरे अंदर हो, मुझे गौर करने की ज़रूरत है। वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गौर करने की ज़रूरत है, क्या मुझे बदलाव करना चाहिए, अगर है तो मैं बिल्कुल बदलाव करूँगा या करूँगी। तो वहाँ आप जब बदलाव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्नति भी हो जाती है। तो निंदा करने वालों का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि आपके जो दबे हुआ स्वभाव है, जो आप नहीं समझ पाते कि आपके अंदर ये कमियां हो भी सकती हैं, वो भी उभार कर रख देते हैं। तो भाई उनको तो प्रणाम करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए ऐसे लोगों का। उनसे लड़ना नहीं चाहिए, गणना नहीं करनी चाहिए। जलने वालों से या निंदा करने वालों से कहीं ना कहीं वो आपको एक रास्ता दिखा देते हैं। और जब आपसे जलने वाले लोग होते हैं, आपको पता होता है कि 4 दुश्मन हैं मेरे, तो और आप तीव्रता से दिखाने के लिए ही सही और अच्छे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो दुआ करती हूँ जो भी लोग हैं अगर आपसे जलते हैं, परेशान होते हैं, तो ईश्वर उनको ये दिन दिखाए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और इसी बहाने से आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने आप को मजबूत बनाएं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते कर रहे हैं। ईश्वर करे आपकी अच्छी चर्चाएं हमेशा रहें, आप हमेशा फेमस रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, हील हो सकते हैं, कई समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है प्रेजेंट में होती है, आपकी फ़िलहाल की एनर्जी हो सकती है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं होता है। और बताने में वाली मैं हूँ, करने वाले ईश्वर हैं और कर्मा आपका है। तो थैंक यू ये बात सुनने के लिए मेरी, और वीडियो शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। थैंक यू सो मच।